नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। रूस ने पाकिस्तान को दिया खतरनाक इंजन। भारत से धोखा या कूटनीतिक हार। कभी भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस, वो रूस जिसने भारत के साथ में मिलकर मिसाइलें बनाई, फाइटर जेट्स बनाए और जिसने भारत को सुपर पावर बनने का रास्ता दिखाया, वही रूस आज पाकिस्तान को दे रहा है ऐसा इंजन जो कल भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। क्या ये भारत की कूटनीतिक असफलता है या फिर एक नए युद्ध की तैयारी? 4 अक्टूबर 2025 की शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम नरेश का एक ट्वीट भारतीय राजनीति को हिला गया। सिर्फ एक ट्वीट, लेकिन असर ऐसा कि संसद से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छिड़ गई। पूरा मामला क्या है? मामला है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स का, जो पाकिस्तान और चीन की एक संयुक्त परियोजना है। रूस अब इन विमानों के लिए दे रहा है एक RD-93MA इंजन, एक ऐसा इंजन जो इन जेट्स को और भी ज्यादा ताकतवर बना देगा। यानी कि वही जेट जो भारत के खिलाफ भी उड़ चुका है, अब और भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। जयराम नरेश ने आरोप लगाया कि अगर रूस, जो कभी भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी था, अब पाकिस्तान की मदद कर रहा है, तो ये मोदी सरकार की कूटनीतिक विफलता है। कांग्रेस ने इसे विदेशी नीति की हार बताया। वहीं भाजपा ने यह कहा कि ये एक व्यावसायिक डील है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल उठता है, क्या रूस ने भारत से मुंह मोड़ लिया? जयराम नरेश ने आगे ये कहा कि भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम और Su-57 स्टेल्थ फाइटर पर बात कर रहा है, लेकिन फिर भी रूस पाकिस्तान को इंजन बेच रहा है। एक तरफ भारत अरबों डॉलर की डील कर रहा है और दूसरी तरफ रूस भारत के विरोधी को ताकत दे रहा है। क्या ये रूस का दोहरा खेल है या भारत की इमेज डिप्लोमेसी की हार? रक्षा विशेषज्ञों का कहना यह है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद में रूस की आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ रूस का, और उसने हथियार बेचने के नए रास्ते तलाशने शुरू किए और चीन पाकिस्तान गठजोड़ उसके लिए एक नया बाजार बन गया। दूसरी ओर भारत अब अमेरिका, फ्रांस और जापान के करीब जा रहा है। ऑकुस और क्वाड जैसे समूहों में शामिल होकर भारत की विदेश नीति पश्चिम की ओर झुक गई। शायद यही बात रूस को अच्छी नहीं लगी और यही कारण है कि अब वो पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है। भारत के लिए क्या ये खतरा है? अगर पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 जेट्स में ये इंजन लग जाते हैं तो वो 20% तेज उड़ान भर सकेंगे और ज्यादा ऊंचाई तक जा सकेंगे, लंबी रेंज की मिसाइलें ले जा सकेंगे। यानी कि पाकिस्तान की हवाई ताकत सीधे भारत के सिर पर मंडराने लगेगी। क्या आने वाले दिनों में दक्षिण एशिया एक नए एयर वॉर बैलेंस की ओर बढ़ रहा है? रूस और भारत एक ऐसा रिश्ता जिसने दशकों तक साथ निभाया, पर आज दोनों के रास्ते अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब रूस पाकिस्तान के साथ खड़ा है और भारत पश्चिमी देशों के साथ में खड़ा है। दुनिया बदल रही है और शायद अब दोस्ती नहीं, सिर्फ अपना अपना हित सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। कभी दोस्त रूस आज पड़ोसी का साथी बन गया। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या भारत इस नए भू राजनीतिक खेल के लिए तैयार है या फिर नहीं? आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।